हेलो दोस्तों। आज काफ़ी समय के बाद मैं आप सबके बीच उपस्थित हुई हूँ। सभी लोगों का इस समय जो है फास्ट चल रहा है, नवरात्रि व्रत चल रहे हैं और हम महिलाओं के लिए तो बहुत सारे काम होते हुए भी और बहुत कुछ संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेते हुए अपने सब चलते रहते हैं। ख़ास तौर पर मैं उन बच्चों के लिए आज बोलना चाहती हूँ जो मेरे पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं। वो इन 9 दिन तक का व्रत रख करके पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे करके और व्रत रख कर पे घर पे रहती, विद्यालय नहीं जाती हैं, तो वो अपने शायद भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं उन बेटियों को बताना चाहती हूँ कि जब आपके पास अगर यदि नॉलेज है और आप पढ़ी लिखी हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं है। व्रत भी रखो, पूजा भी करो, बात मानो, सबके बीच में रहो, संस्कारों के साथ रहो, ये सब ठीक है, मगर इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए पढ़ाई है, जिस पर आप लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद आगे आने वाले समय में आपको पछताना न पड़े। व्रत रखने से क्या होता है? हफ्ते में एक दिन हम लोगों को सभी को एक व्रत रखना चाहिए। व्रत रख करके एक दिन का भोजन बचा करके हम किसी गरीब को दान कर दें, किसी भूखे का अगर पेट भर जाए तब तो मेरा व्रत सफल है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो व्रत नहीं सफल है। एक तो व्रत हम रखते हैं कि जिससे हमारे पेट का डाइजेशन जो है वो सही रहे, इसलिए भी व्रत रखते हैं। और व्रत रखने से, कहीं पूजा पाठ करने से भगवान या माता रानी कहीं आपको नहीं मिल जाएंगी। ये सब सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अपना कार्य करेंगे। बिना कार्य किए किसी भी काम में कहीं पर भी आप सफल नहीं हो सकती। आपका ये समय जो बीत रहा है, इस समय ये बहुत कीमती समय है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आज का बीता हुआ समय ये जीवन में दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। हर चीज़ समय के साथ होती है। आगे भविष्य में आपको जिम्मेदारियां झेल होगी उठानी, जैसे हम सब झेल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उन सब से हमें लड़ना पड़ता है और लड़ कर के अपने जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और ये सब चीज़ें समय और वक्त के साथ ही समझ में आती हैं, तब तक नहीं समझ में आती। अगर जीवन में परिस्थितियां ना आए तो इंसान अपने आप को बदलेगा नहीं। वो जिस चीज़ में घुट रहा है, जिस चीज़ में तप रहा है, जो दिक्कतें परेशानी उठा रहा है, आज भी वही परेशानी वो उठाने के लिए तैयार है। अरे तुम सब तो इतने ज्ञानवान हो, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे समय में एक समय था, वहाँ लड़कियों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये अवसर दिया है। इतने सारे अच्छे अच्छे तुम्हें टीचर्स मिले हैं जो तुम्हें हर वक्त हर चीज़ के बारे में मोटिवेट करते रहते हैं। आप ही इतना कीमती समय आप अपने घर पे बिता करके फास्ट कर कर बिता रही हैं, इससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ अपना भविष्य अगर बनाना है, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, अच्छा बनना है, तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज के आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। आज का समय जो है इतना भाग दौड़ और बहुत इंटरनेट जरिए द्वारा बहुत आगे बढ़ चुका है कि बहुत सीधे और भोले लोगों का गुजारा नहीं है, बिना पढ़े लोगों का गुजारा नहीं है। इस ज़माने में हर आदमी खुद ही अपने घर के सदस्यों से ले लीजिएगा,
आप कितने भी ज्ञानवान क्यों न हो, मगर एक बिना पढ़ा व्यक्ति भी अगर आपका घर का सदस्य है तो एक तुम्हारे माता पिता के अलावा इस जीवन में हमने कोई लड़की के लिए दूसरा हमदर्द देखा ही नहीं। जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ कर सकते हैं वो दुनिया पर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, उन सब बातों पर अमल करो। तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारी मैडम, सभी लोग तुम्हें ये चीज़ें बताते रहते हैं कि आप अपने भविष्य के बारे में अच्छा करने के लिए ये सब कुछ तभी हासिल हो सकेगा जब आप अच्छी पढ़ाई करेंगे। उन किताबों के लिए आप समय निकालेंगे, किताबों को समय देंगी, तभी ये तुम्हारा किताबें साथ देंगी, वरना नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैंने तो अपने जीवन में बस यही सीखा है कि जो किताबें आपका साथ देगी वो साथ कोई नहीं देगा। हम कई जगह फेल हो जाते हैं ऐसी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो सोचना पड़ता है काश मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई, इसलिए आज मैं पीछे हो रही हूँ। आप लोगों के साथ वो समय है अभी, आप उस समय की कीमत को समझिए, उसकी वैल्यू मानिए, और समय पर आप मोटिवेट भी हो रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो इन चीज़ों पर अमल करिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई करके ही आप जिस तरीके के जैसे जो भी आपको करना है वो उसी से आप बन सकती हैं। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इस जीवन में फेल हो जाएंगी, सफल नहीं हो पाएंगी। कदम कदम पर हम लड़कियों के लिए बहुत सारे संघर्ष हैं। कदम कदम पर हम जो कदम घर से निकालते हैं, हमारे पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं कि कहाँ से किस तरीके से इसके परिवार को, इसको कुछ ऐसा घात तक पहुँचाएं कि जैसे इन बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, काश ये भविष्य में आगे ना निकल पाएँ। मुझे उन सबको नहीं देखना है, मुझे खुद को देखना है। मैं क्या हूँ, मुझे कहाँ जाना है और कहाँ जाकर के क्या करना है। दुनिया है, दुनिया तो कहने के लिए बनी है और कहती रहेगी। आप कितना भी अच्छा क्यों न कर ले, मगर इस दुनिया के मुताबिक कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने भविष्य के बारे में सोचो। जो तुम्हें बताया जा रहा है वही तुम्हारा जीवन और जीवन का आधार। इस दुनिया में आए हो, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करो, अच्छे बनो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जहाँ से यदि आपकी तरक्की देखते हैं तो हम जैसे गुरुजनों को भी बहुत तसल्ली मिलती है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं आज आगे जा रहे हैं। किसी भी विभाग में मैंने नहीं सुना है कि काम करने वाला व्यक्ति किसी कैटेगरी में हो वो अपने से नीचे वाले को ये चाहता हो कि हमसे ऊपर हो जाए। कहीं पर भी किसी में मैंने नहीं सुना है, नहीं देखा है। मगर एक टीचर ऐसा होता है, वो ये चाहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा हमसे बहुत आगे तक जाए। वो इस कोशिश के ज़रिए से पढ़ाता है। मगर कुछ हमारे गार्जियंस ध्यान नहीं दे पाते अपने बच्चों पर, और कुछ बच्चे तो बच्चे ही हैं, कदम कदम पर भ्रमित होते रहते हैं। इनको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। तो हर गार्जियंस जो भी मेरे वीडियो को सुने, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, प्लीज़ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उस काबिल बनाओ जिससे आप लोगों का समाज में नाम और काम दोनों दिखाई दे। आपने यदि अपने एक बच्चे का भविष्य बनाया है और यदि आपने एक लड़की पढ़ा रहे हैं
एक लड़का पढ़ाया आपने तो आपने एक अपने परिवार का एक सदस्य पढ़ाया है। यदि आपने अपनी लड़की एक पढ़ा दी है तो 2 परिवार पढ़ा दिए हैं आपने। इस चीज़ का ध्यान रखें। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। जो भी उनकी समस्याएं हों सुनो, उनके समाधान करो और उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करो। उन्हें टाइम से विद्यालय भेजो, टाइम से काम करने की आदत बनाओ, समय समय पर उनका साथ दो, जिससे वो भी अपने भविष्य में कुछ कर सकें और आगे बढ़ें जीवन में। कुछ मैंने तो बस अपने जीवन में इतना बस बीतते हुए यही सीख पाया है कि कुछ भी काम नहीं आता है। हम महिलाओं के लिए काम तो आजीवन के लिए हो ही जाता है, करना ही करना है। इसके साथ साथ जो हम पढ़ाई करके, पढ़ लिख करके कर सकते हैं, और वो सही रास्ता हमें हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बता सकता है। यदि आपको मेरी बात सही लगती हो तो ज़रा गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिए। मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, आप लोग लाइक और कमेंट मत करें, सब्सक्राइब भी मत करें। केवल मेरी बात को सुनकर समझने की कोशिश करो और समझ करके अपने बच्चे का भविष्य बनाने की कोशिश करो। यदि आपको समझ में आ जाए मेरी बात, मैं कहना क्या चाहती हूँ, किस तरह से बच्चों को बनाना चाहती हूँ, तो मेरे वीडियो को शेयर कर देना खाली, कि जिससे अगर आपके समझ में आया तो हो सकता किसी अगले बच्चे के भी समझ में आ जाए, किसी अगले गार्जियंस के समझ में आ जाए, वो अपने बच्चे को ध्यान देने लगे, अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे। आज इंटरनेट का जरिया क्या शुरू हुआ। मोबाइल तो हमारे बहुत काम की चीज़ है, इसके बगैर तो अब हमारे कोई काम हो ही नहीं सकते हैं। मगर हमने देखा है कि मोबाइल के ज़रिए से हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, जिनको संभालना हम लोगों को बहुत मुश्किल पड़ रहा है। उनको संभालने के लिए एक टीचर की जिम्मेदारी से बच्चा नहीं सुधरेगा भाई, जब तक गार्जियंस साथ नहीं देंगे। हर गार्जियंस से रिक्वेस्ट है कि छोटे छोटे बच्चों को प्लीज़ फ़ोन मत दीजिएगा। उन्हें पढ़ाई के बारे में प्रेरित करिए, उन्हें पढ़ने के लिए बताइए कि पढ़ लेने के बाद में आप चाहे जितने फ़ोन लें, चाहे जैसा जो भी मर्जी हो कर लें, पहले आपको सबसे पहले पढ़ाई ज़रूरी। मेरे तो आज समझ में इतना आया है कि हमें 3 बार की रोटी 2 बार मिले, मगर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये कहीं चांस इसके 3 बार के मिल रहे हैं तो हम 1 बार की रोटी छोड़ देंगे और पढ़ाई का टाइम पूरा दे देंगे। अगर हम ये पढ़ेंगे नहीं तो हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये हम नहीं समझ पाते, नहीं जान पाएंगे जब तक। लोग हमें आज के समय में गुमराह करते जा रहे हैं। हमने बहुत सारा पूजा पाठ किया, बहुत सारे व्रत किए, मगर आज हमें मिला क्या है? मिला आज वही है जहाँ तक जितना मेरा नॉलेज था उतने कामयाब रहे। यदि आगे का नॉलेज होता तो मैं इतना पूजा पाठ में समय नहीं बिताती और कुछ बहुत आगे तक जाती। हो सकता है तब आपके समझ में मेरी भी बात आ जाती, अभी इतना समझ में नहीं आएगी। थैंक यू वेरी सो मच मेरे सब्सक्राइबर भाई साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। मैं कुछ शॉर्ट वीडियो डालती रहती, मगर उन पर इतना प्यार सपोर्ट आपका पाया मैंने, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊंगी। हो सकता है आप लोग वही प्यार सपोर्ट मेरी इस वीडियो को भी दें
कि जिससे मैं भी भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सकूं। धन्यवाद। राधे राधे।